तो चलिए आज एक ऐसी महागाथा की बात करते हैं जो शक्ति, भक्ति और अटूट विश्वास की कहानी है। ये गाथा है हनुमान जी की। कहानी शुरू होती है एक ऐसे बच्चे से जिसकी शक्ति की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, जिसने खेल खेल में आसमान में चमकते सूरज को एक पका हुआ मीठा फल समझ लिया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ ताकत की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसके दिल की हर धड़कन में सिर्फ और सिर्फ उसके प्रभु श्री राम बसते थे। और हाँ, ये कहानी एक ऐसे अमर योद्धा की भी है जिसके बारे में कहते हैं कि वो आज भी इसी धरती पर कहीं हमारे बीच ही है। तो बस शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर। तो पहला अध्याय है दिव्य बालक। कहानी उनके जन्म और कमाल के बचपन से शुरू होती है। देखिए, हनुमान जी का जन्म केसरी और अंजनी से हुआ था, लेकिन कहानी में एक डिवाइन ट्विस्ट था। पवन देव यानी वायु का आशीर्वाद, और इसी कनेक्शन की वजह से उन्हें पवन पुत्र भी कहते हैं, यानी हवा का बेटा। उनके बचपन की एक शरारत ने तो जैसे पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा दी। उन्होंने सूरज को एक फल समझ लिया और बस उसे निगलने के लिए उड़ चले। इसे रोकने के लिए देवराज इंद्र ने अपने अस्त्र वज्र से उन पर प्रहार किया। अब अपने बेटे पर यह हमला देखकर वायुदेव इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने दुनिया भर की हवाई रोक दी। सोचिए कैसी हालत हो गई होगी। इस संकट को टालने के लिए सारे देवताओं ने मिलकर हनुमान को न सिर्फ जिंदा किया, बल्कि उन्हें इतनी शक्तियां और अमर होने का वरदान दे दिया। अब देखिए दूसरा अध्याय, एक भूली हुई शक्ति। विडंबना ये है कि यही शक्तियां जो उन्हें वरदान में मिली थीं, वही एक श्राप की वजह बन गई। तो एक सवाल उठता है, अगर हनुमान जी इतने ज्यादा शक्तिशाली थे, तो आगे जाकर उन्हें अपनी ही शक्तियों के बारे में याद क्यों नहीं था? इसका जवाब एक श्राप में है। देखिए, उनकी शरारतें इतनी बढ़ गई थीं कि ऋषियों की तपस्या भंग होने लगी। इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया कि हनुमान अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे, और वो उन्हें तभी याद आएंगी जब कोई उन्हें उनकी असली शक्ति का एहसास दिलाएगा। तीसरा अध्याय, एक भक्त का उद्देश्य। और इसी भूली हुई शक्ति के दौर में हनुमान जी के जीवन को एक असली मकसद मिला, और वो मकसद था भगवान राम से मिलना। हुआ ये कि जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता जी को ढूंढते हुए जंगल में थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान से हुई, और बस उस एक पल में हनुमान ने राम को अपना प्रभु मान लिया, और उनके जीवन का एक ही लक्ष्य बन गया, राम की सेवा। और अब चौथा अध्याय, लंका की ओर महान छलांग। यही भक्ति थी जिसने हनुमान को उनके सबसे बड़े, सबसे यादगार काम के लिए प्रेरित किया, सीता जी को ढूंढने के लिए समुद्र पार करना। मिशन कह सकते हैं कि बिल्कुल नामुमकिन था। वानर सेना को एक विशाल समुद्र पार करके रावण के किले लंका पहुंचना था, जहां सीता जी को कैद करके रखा गया था। श्राप की वजह से हनुमान को तो अपनी शक्तियों का अंदाजा ही नहीं था, और तभी आगे आए बुद्धिमान जाम्बवंत। उन्होंने हनुमान को उनकी असली शक्तियों की याद दिलाई, उनका डिवाइन ओरिजिन, उनकी ताकत और उनका मकसद। जाम्बवंत के शब्द एक चिंगारी की तरह थे। उन्होंने हनुमान की सोई हुई शक्तियों को जगा दिया। उन्होंने एक विशाल रूप लिया और सिर्फ एक छलांग में पूरा का पूरा समुद्र पार कर लिया। सोचकर देखिए। और लंका पहुंचकर उन्होंने क्या किया? न सिर्फ सीता जी को ढूंढा, उन्हें सांत्वना दी, बल्कि उन्होंने रावण को सीधी चेतावनी भी दी, और लौटने से पहले अपनी पूंछ से पूरी सोने की लंका में आग लगा दी। पांचवां अध्याय, पर्वत उठाने वाला। युद्ध के मैदान में भी हनुमान की भक्ति ने एक और अविश्वसनीय कारनामा कर दिखाया। हुआ ये कि युद्ध में लक्ष्मण जी बहुत बुरी तरह घायल हो गए। उनकी जान सिर्फ संजीवनी बूटी से बच सकती थी, जो हिमालय में मिलती थी। हनुमान को भेजा गया, लेकिन वहां जाकर वो सही जड़ी बूटी पहचान नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया? बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया और सीधे युद्ध के मैदान में ले आए। और अब आते हैं कहानी के सबसे भावुक हिस्से पर। युद्ध जीता जा चुका था, अब समय था इनाम का। लेकिन हनुमान ने जो मांगा ना, वही उनकी पहचान बन गया। रावण पर जीत के बाद भगवान राम ने हनुमान से कहा कि वो अपनी सेवा के बदले कोई भी इनाम मांग सकते हैं। हनुमान ने क्या मांगा? कोई धन नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई पद नहीं। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि उनकी भक्ति अपने प्रभु श्री राम के लिए हमेशा हमेशा बनी रहे।
उनकी इस भक्ति को देखकर राम जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हनुमान को उनकी इच्छा से भी कहीं बड़ा वरदान दे दिया, अमर होने का। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जब तक इस दुनिया में राम का नाम लिया जाएगा, तब तक हनुमान भी इस धरती पर रहेंगे। और यही बात हमें उस आखिरी सवाल पर लाती है जो इस पुरानी कहानी को आज से जोड़ता है। क्या हनुमान आज भी हैं? इसी वजह से ये विश्वास है कि जहाँ जहाँ रामकथा होती है वहाँ हनुमान किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक देवता की कहानी नहीं है, बल्कि ये प्रतीक है शक्ति का, निस्वार्थ भक्ति का और उस अटूट विश्वास का जो हर मुश्किल को पार कर सकता है।